हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्त, यदि आप मसीह हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आज की इस कहानी को जरूर सुनें। दोस्तों, आज मैं एक मसीह विश्वासी की कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जो कि एक सच्ची कहानी है और प्रभु के वचन में लिखी हुई है। यदि आप मसीह हैं, आप पूरी इस कहानी को जरूर सुनें। जब आप इस विश्वासी की कहानी को सुनेंगे, इसके माध्यम से जो कहानी सुनने के लिए आप जा रहे हैं, प्रभु जो है आपको आशीष देंगे। और यदि आप बीमार हैं या आपके जीवन में शैतान परेशान करता है, जादू टोना से परेशान है, शैतान के बंधन में हैं, किसी भी प्रकार से यदि आप दुखी हैं, तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर उस दुख से आपको छुड़ाएंगे और आपको आशीष देंगे। हालेलुया। सो आइए उस मसीह विश्वासी की कहानी आज हम शुरू करते हैं, और पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तभी ये बात समझ में आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, तभी जो है ये वचन समझ में आएगा। सो आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। ये कहानी जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं, मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 और वचन 28 से 34 तक आप पढ़ेंगे। ये कहानी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं 1 से 2 वचन पढ़ूंगा, इसके बाद में हम बताएंगे इस वचन का सही अर्थ क्या है। यहाँ पर जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है वचन 28 में, जब उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा। दोस्तों, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, और ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, और आपको मालूम होगा कि प्रभु के जो है 12 चेले थे। तो जो है प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ में जो है एक प्रदेश में गए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह एक गदरेनियों के देश में गए हैं। तो वहाँ पर 2 मनुष्य मिले हुए हैं। ये 2 मनुष्य जो है, इनके जीवन में जो है शैतान काम करता है। ये दोनों मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माएं समाई हुई हैं, और ये दोनों मनुष्य जो है कब्रों में रहते हैं। आप विचार कीजिए, क्या आप कब्रों में रहना पसंद करेंगे? कब्रों में कौन रहता है? कब्रों में जो है इस वचन के माध्यम से जिस मनुष्य के जीवन में, जिसके परिवार में शैतान रहता है, दुष्ट आत्माएं रहती हैं, ये दोनों मनुष्य जो है कब्रों में रहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इतने प्रचंड हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि कोई मनुष्य जो है उनके पास से हो करके नहीं गुजरता था, क्योंकि लोग जो है इन दोनों मनुष्यों से डरते थे, घबराते थे, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। और ये सच है कि जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते, वो लोग जो है दुष्ट से डरते हैं और दुष्ट आत्माओं से डरते हैं और घबराते हैं। डर के वजह से जो है कोई भी जन उन लोगों के पास से भी नहीं गुजरता था। और ये दोनों लोग जो है किसी घर में नहीं रहते थे, किसी परिवार में नहीं रहते थे, परंतु ये दोनों मनुष्य जो है कब्रों में, जहाँ पर मुर्दे दफनाए किए जाते हैं, वहाँ पर रहते थे। तो यहाँ पर जो है जब प्रभु यीशु मसीह आए हुए हैं, जब इन दोनों मनुष्य का सामना प्रभु से हुआ है, तो उस समय में जो है ये दोनों मनुष्य जो है घबरा गए हैं, डरने लगे। अब यहाँ पर हमें जो है शिक्षा मिलती है कि हमें इस बात को पता चलता है कि जो है लोग जो है दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का सामना दुष्ट आत्माओं से होता है, तब जो है दुष्ट आत्माएं घबराती हैं, दुष्ट आत्माएं जो है प्रभु के नाम से डरती हैं। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो है आए हुए हैं, ये दोनों मनुष्य का सामना प्रभु से हो गया है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों मनुष्य जो है प्रभु से विनती करने लगे हैं, प्रार्थना करने लगे हैं कि हे प्रभु, आप हमको पीड़ा न दे। क्या समय से पहले आप हमको सजा देने के लिए आए हुए हैं? और बोल रहे हैं कि आप परमेश्वर के जो है पुत्र हैं। दुष्ट आत्माओं ने जो है प्रभु को देख करके पहचान लिया है क्योंकि यीशु मसीह कौन है। ये सच बोल रहे हैं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, और विनती कर रही हैं कि हे प्रभु, यदि आप इन मनुष्यों के शरीर से, इनके जीवन से आप हमको निकाल रहे हैं, तो हमको जो है थोड़ी दूर पर वो सूअरों का झुंड चर रहा है, हमको आज्ञा दीजिए ताकि उन सूअरों के झुंड में हम जो है जा करके समा जाएं।
दोस्तों, जब दुष्ट आत्माएं एक मनुष्य के शरीर से निकाली जाती है तो वो जो है और किसी के जीवन में जो है प्रवेश करती है। दुष्ट आत्माएं जो है मनुष्य के शरीर में रहती हैं और वो जो है सोचती हैं, अगर मैं निकाली जा रही हूँ, दुष्ट आत्माएं बोल रही प्रभु से आप हमको निकालते हैं तो हमें जो है ये अधिकार दीजिए ताकि उन स्वर्ग झुंड में हम जा पड़े। तो प्रभु ने कहा जाओ। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बोल दिया जाओ, तब जो है प्रभु की आज्ञा के अनुसार वो दुष्ट आत्माएं वो दोनों मनुष्य के शरीर के अंदर से निकल करके उन सूअरों के झुंड में जा करके समा जाती हैं। इसके बाद में वो सूअरों का झुंड जो है वहाँ पर जो है एक उसमें जो कहने का मतलब ये है, जब सूअरों का झुंड जो है फिर जो है ख़त्म हो जाता है। वो सारे जो है सूअर का जो झुंड चल रहा था, जब दुष्ट आत्माएं उन झुंड में समा जाती हैं तो जो है वो सारे सूअर जो है मर जाते, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वचन से जो हमें ये भी जो है पता चलता है कि जो है दुष्ट आत्माएं जिस प्राणी के जीवन में रहती हैं, जिस मनुष्य के जीवन में रहती हैं, वो जो है खून पीती हैं, उस मनुष्य को जो है प्राण लेना चाहती हैं, उस मनुष्य की ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह इन दुष्ट आत्माओं को उस मनुष्यों के जीवन से ना निकालते तो हो सकता था इस प्रकार से जो है सूअरों का झुंड खत्म हो गया। सूअरों के झुंड को दुष्ट आत्माओं ने नाश कर दिया, खत्म कर दिया। इसी प्रकार से एक दिन जो है यही दुष्ट आत्मा इन दोनों मनुष्यों की जिंदगी को खत्म कर देते। लेकिन जो है जब प्रभु यीशु मसीह ने इन दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया तो तब जो है इन दोनों मनुष्यों की जो है जिंदगी बच गई और ये जो है वहीं से जो है ये भले चंगे हो गए और शांति से रहने लगे। तो इस वचन से हमें शिक्षा मिलती है कि जो है जब एक मनुष्य के शरीर से जब दुष्ट आत्मा निकाली जाती है तो अपने लिए वो जगह ढूंढती है और वो दुष्ट आत्माएं जो है उन मनुष्यों के जीवन में काम करती हैं, उन लोगों के जीवन में काम करती हैं। सूअरों का झुंड जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो है संसार को दर्शा रहा है। जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके जीवन में जो है दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। तो इस प्रकार से जो है एक उदाहरण और लिखा हुआ है कि जो है जब एक मत्ती पुस्तक में ही लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने कहा जब दुष्ट आत्मा मनुष्य के शरीर से निकलती है तो वो जो है अपने लिए जगह ढूंढती है और जब जगह नहीं मिलती है तो विचार करती मैं वापस जा करके उसी शरीर में, उसी मनुष्य के शरीर में मैं रहूंगी और अपने साथ में 7 बुरी आदतों को लेकर के आती है। यदि उस मनुष्य के शरीर में प्रभु यीशु मसीह रहते हैं तब तो जो वो दुष्ट आत्माएं की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उस शरीर में फिर से प्रवेश कर सके। परंतु विश्वास करने के बाद में यदि वो मनुष्य प्रभु को छोड़ देता है, इसके बाद में वही दुष्ट आत्मा उस मनुष्य के जीवन में काम कर सकती है इस वचन के अनुसार। अब हम बताते हैं यदि आप जो है दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं, शैतान से परेशान हैं, जादू टोना से परेशान हैं, लड़ाई झगड़ा से परेशान हैं, शैतान ने आपको परेशान के रखा है, तो आप जो है उन चीज़ों से छुटकारा कैसे पाएं? जादू टोना से छुटकारा कैसे पाएं? दुष्ट के बंधन से छुटकारा कैसे पाएं? जैसे कि यहाँ पर ये दोनों मनुष्य को जो है शैतान ने बंधन बना के रखा है, बांध के रखा है। पता नहीं कई साल से जो शैतान इन लोगों को बांध के रखा था, ये दुखी थे, परेशान थे ये दोनों मनुष्य। लेकिन प्रभु ने इन दोनों मनुष्यों पर अनुग्रह किया। प्रभु यीशु मसीह इन दोनों मनुष्यों को जो शैतान के बंधन से छुटकारा किया और इन दोनों लोगों की ज़िंदगी जो है बदल गई और ये जो है एक अच्छे इंसान बन गए। इनका दिमाग बुद्धि फिर से काम करना शुरू हो गया। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है या सच में जो है आप जो दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं या शैतान ने आपको परेशान के रखा है, जादू टोना से परेशान हैं, तो अब हम बताते हैं कि जो है आप छुटकारा कैसे पाएँ। थोड़ा सा मैं और बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो अब जो है जिस प्रकार से जो है प्रभु जो है उन दोनों मनुष्यों के पास में गए, तो इसी प्रकार से जो है आप जो है प्रभु के पास जाएं, प्रभु के पास में जाएं और प्रभु से जो है विनती करें और प्रार्थना करें। प्रभु से जो है प्रार्थना करें, विनती करें
और हम बताना चाहते हैं कि जो है जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के द्वारा जो है आपको उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, तो परमेश्वर जो है जिस प्रकार से इन दोनों मनुष्यों को जो है छुटकारा दिया, इसी प्रकार से जो है आज जो है बहुत सारे लोग जो है दुष्ट के बंधन में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और जो है जब दुष्ट आत्माओं को सामना प्रभु से होता है तब जो है दुष्ट आत्माओं को हारना पड़ता है। और जब प्रभु बोलते हैं कि दुष्ट आत्माओं को ये आज्ञा देते हैं कि उस मनुष्य के जीवन से निकल जाओ, उस परिवार से निकल जाओ, तो दुष्ट आत्माएं जो प्रभु की बातों को मानती हैं। तो अब हम बताते हैं यदि आप इन चीज़ों में बंधन में हैं, पड़े हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, छुटकारा कैसे पाइए, मैं अब आपको बताने के लिए हम जा रहे हैं। ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करें। दोस्तों यहाँ पर जो है यदि आप जो है सबसे पहले यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप जो है खुद प्रभु से प्रार्थना करें। आपका जो भी जो है दुख है, परेशानी है, आप प्रभु से खुद प्रार्थना करें। और इस वचन के अनुसार मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, इस प्रार्थना को आप जरूर सुनें। तो आप जो है मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा ताकि इस प्रार्थना के द्वारा आपको भी जो है शैतान से छुटकारा मिले, जादू टोना से छुटकारा मिले, किसी भी प्रकार का दुख है प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपको छुटकारा दें। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे जीवित महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह आपने इन दोनों मनुष्यों को शैतान से छुटकारा दिया, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया मेरे परमेश्वर पिता, इसी प्रकार से प्रभु आज भी जो है बहुत सारे लोग जो शैतान के बंधन में हैं, बहुत सारे परिवार में शैतान काम कर रहा है। किसी परिवार में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, दुष्ट आत्मा ने परेशान करके रखा है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, किसी को शैतान डराता है, घबराता है। मेरे परमेश्वर पिता आज के समय में बहुत सारे लोग परिवार में शैतान काम कर रहा है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह आप उस परिवार को, उस भाई बहन को, जो लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु, उनको यीशु मसीह आशीष देना प्रभु जी, और उनको शैतान के बंधन से छुटकारा दीजिए प्रभु, जादू टोना से छुटकारा दीजिए प्रभु, लड़ाई झगड़ा से छुटकारा दीजिए प्रभु। यदि उनके शरीर में कोई भी बीमारी, उस बीमारी से यीशु मसीह नाम से छुटकारा मिल जाए प्रभु। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह शरीर में कोई भी रोग हो, कोई भी दर्द हो, कैसा भी बीमारी हो, उस बीमारी से यीशु मसीह के नाम से उस भाई बहन को चंगाई मिल जाए प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता शरीर में कहीं भी दर्द होता है, उस दर्द से यीशु मसीह उसको छुटकारा देना है प्रभु। ये शैतान परेशान करता है, शैतान से उस भाई बहन को छुटकारा देना है प्रभु। उस भाई बहन पर यीशु मसीह आप अनुग्रह करना, दया करना प्रभु। जैसे प्रभु यीशु मसीह आपने इन दोनों मनुष्यों पर अनुग्रह किया, आपने दया किया और भला चंगा कर दिया, इसी प्रकार से प्रभु जो लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु, उनको मेरे परमेश्वर यीशु मसीह भला चंगा कर देना, उनको आशीष देना, शैतान के बंधन से छुटकारा दे देना। मेरे परमेश्वर यदि वो बीमार हो तो उस बीमारी से छुटकारा देना प्रभु, उनके परिवार में शांति देना प्रभु, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देना प्रभु, बिगड़े हुए कामों को बना देना प्रभु, और शैतान के हर प्रकार के दुख से उनको छुड़ा लेना प्रभु। उनके घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में यीशु मसीह प्रभु आप आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आप उन पर अनुग्रह करना, दया करना मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, विश्वास करते हैं प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुना है प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता आप मेरी इस प्रार्थना को आप यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें। हाँ मेरे परमेश्वर, आप मेरी इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। दोस्तों ये प्रार्थना जो आपने सुनी है, विश्वास कीजिए कि इस प्रार्थना के द्वारा जो है प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है, और बहुत ही जल्दी से जो आपके परिवार में खुशखबरी आएगी, आपको शांति मिलेगी। प्रभु आपके जीवन में कुछ जो है शांति देने के लिए जा रहे हैं, काम करना प्रभु ने शुरू कर दिया है। आपके जीवन में शांति आना शुरू हो गई है, आपके परिवार में, आपके जीवन में जो है सुख आना शुरू हो गया है। बहुत ही जल्दी से आपके जीवन में जो है खुशी आएगी और शांति आएगी। प्रभु ने आपके ऊपर अनुग्रह कर दिया है, विश्वास कीजिए। तो बहुत ही जल्दी से आपके जीवन में एक गवाही बन के तैयार होगी। तो जो है आज के इस वचन को आप जो वचन आपने सुना, जो प्रार्थना आपने सुना है, इन बातों पर ये प्रभु की बातें हैं,
इन बातों पर आप विश्वास कीजिए और रिसीव कीजिए, प्रभु जरूर आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को आपने सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज के इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।